हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन कह दें या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे कह दें। एक्स जो किरणें हैं उनका विवर्तन है, उससे रिलेटेड आप इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, जो एक्सरे विवर्तन है वो आपके क्रिस्टल है, मेनली उनके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भी एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, किस तरह से जो है वो संपन्न किया जाता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं कि भी एक्सरे किरणें हैं और उनका क्या किया जा रहा है, फोटोफिल्म पर उनका विवर्तन प्रारूप बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर अपन देखिए क्या कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु और उसके आकार का समान लंबाई का जो है तरंग आपकी कह दें, या फिर समान लंबाई का उसका जो तरंग है, जब उस पर जो है प्रकाश की किरणें क्या की जाएंगी, गिरती हैं, तो क्या बताया गया है, जैसे ही गिरेंगी किरणों के द्वारा एक दूसरे पर अध्यारोपण होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब किरणें एक दूसरे पर क्या हो जाती हैं, अध्यारोपित हो जाती हैं। इस अध्यारोपण के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो तरह की अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न की जाएगी। एक तो यहाँ पर तरंग है, तो तरंग की वजह से यहाँ पर व्यतिकरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक तो समकोशी व्यतिकरण की बात करें वो होता है, और दूसरा विनाशी व्यतिकरण, मतलब दोनों प्रोसेस यहाँ पर संपन्न की जाती हैं। अब डिपेंड करता है, आपकी बात करें डिपेंड आपकी कंडीशन पर होगी कि हमें किस तरह का जो है आपका विवर्तन प्रारूप चाहिए, या जो अध्यारोपित होने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपकी फोटोग्राफी प्लेट होगी, उस फोटोग्राफी प्लेट पर क्या देखने को मिलता है, इस परिघटना के फलस्वरूप जो है आपके फोटोग्राफी फिल्म पर जो धब्बे कह दें या फिर कह दें एक प्रारूप बनाते हैं कि भाई उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये धब्बेनुमा जो प्रारूप है ये बनाया जाता है। सामान्यतः ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप को आपके विवर्तन प्रारूप के नाम से जाना जाता है कि भाई यहाँ पर जो प्रकाश है उसका क्या देखने को मिला है, डिफ्रैक्शन कह दें या फिर है अपन कह दें इसमें जो है आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपकी फोटोग्राफी फिल्म पर बनाया जाता है। तो ये विवर्तन प्रारूप कहलाता है। जहां तक बात करें आपका जो विवर्तन प्रारूप है, ये वस्तुओं की जो बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि भाई विवर्तन प्रारूप है, इसका मुख्य उपयोग किसमें किया जाएगा कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो दो वस्तुएं हैं उनकी बीच की दूरी है उसको पता करने के अंदर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वास्तविक जो प्रयोग आपकी बात करें तो जो विवर्तन प्रारूप अपने पास प्राप्त होता है उसके लिए जो विवर्तन ग्रेटिंग विधि है उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और उसी का ही एक यहाँ पर जो आपके सैंपल डायग्राम कह दें वो दिया गया है कि इस तरह से उसमें जो है आपके सोर्स होता है और ये उसको कन्वर्ट करने वाला होता है, कॉलीमीटर होता है, और फिर इससे आपका जो सिंगल आपके कहते प्रकाश है वो क्या करेगा, फोटोग्राफी फिल्म पर गिरेगा। अब यहाँ पर ये आगे जाकर भी क्या होता है, डिफ्रैक्टेड होता है, मतलब विवर्तित होता है। तो यहाँ पर कभी इस आपके फोटोग्राफी फिल्म पे अलग अलग स्थानों पे गिरता है, जैसे ये होकर यहाँ गिरा है, फिर इधर से ये इधर गिरा, और एक आपका जो किरण है वो किस पे गिरा है, जो मिड वाली पोजीशन पर है उस पर। तो उस पे फोटोग्राफी फिल्म पर आपका क्या बना रहा है, डिफ्रैक्टेड जो आपके फोटो फिल्म है उस पर पैटर्न बनाए जा रहे हैं, प्रारूप बनाए जा रहे हैं, या कहते हैं धब्बेनुमा संरचनाएं हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन मुख्य रूप से बात करें कि किसी वस्तु के आकार के अपन क्या कह रहे हैं, समान तरंग लंबाई की क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश विकिरण है उनको आपतित करते हैं, और उनके फलस्वरूप जो एक्स किरणें हैं उनमें एक दूसरे पर क्या होगी, अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपित होने के फलस्वरूप वहां पर समकोशी और विनाशी व्यतिकरण आपको देखने को मिलेगा। विवर्तन प्रारूप है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब देखिए अपन ने बात की सामान्यतः इसका जो उपयोग है वो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका प्रकाश का
फोटो फिल्म बनाया जा रहा है उसके बीच की दूरी मेनली आपको ध्यान रखनी है। तो अपन यहाँ पर इसको इस तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भाई विवर्तन जो ग्रेटिंग विधि है वो धातु और अन्य जो आपके बात करें प्लेटें होती हैं उनमें सूक्ष्म अंतराल होता है, उसके अपन बात करें सूक्ष्म अंतराल को ज्ञात करने के लिए जो समानांतर रेखाएं उसमें से गुजरती हैं और वो क्या की जाती है, इसी के द्वारा अपन क्या करेंगे, तैयार करते हैं। ठीक है, ये तो जनरल अपन बात करें सभी के लिए जो है आपका ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ अपने इस चैप्टर के अंदर तो अपने चैप्टर चल रहा है क्रिस्टल, तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे और उसी के नाम से इस प्रारूप को नाम दिए गए लाउ प्रारूप। लाउये प्रारूप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लाउये नाम का जो वैज्ञानिक था इसने जो सबसे पहले इस तरह का जो ये आपके विवर्तन ग्रेटिंग विधि है उससे देखा था और उसके आधार पर उसने एक्सप्लेनेशन किया कि भी जैसी जिस तरह से अपन किसी भी सोर्स के अंदर अपन जो विवर्तन प्रारूप पर बनाते हैं उसी तरह से जैसे कॉलीमेटर काम करता है उसी तरह से यहाँ पर जो आपका प्रारूप बनाया वही सेम टू सेम जो काम है सामान्यतः क्रिस्टल के द्वारा भी क्या किया जाता है, संपन्न कराया जाता है। क्योंकि अपन यहाँ पर बात करें कि जो क्रिस्टल है उसमें भी जो अवयवी कण है वो भी क्या है, आपके एक निश्चित समय अंतराल है वो देखने को मिलता है। जैसे आपके जो एक्स किरणों में अपने को देखने को मिला था उसी तरह का इनकी अवयवी कण है जो क्रिस्टल में उपस्थित है, उनके द्वारा भी वही कार्य क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। यानी एक्सरे किरणें के अंदर जो आपके जो है अपन क्या कह सकते हैं कि आपका जो इसमें आपकी एक्सरे किरणें की और दूसरा जो क्रिस्टल के अवयवी कणों की जो कोटि है वो सामान्यतः आपको एक ही इसमें दिखाई देती है। यानी लगभग ये 10⁻⁸ की जो कोटि कह दें या फिर 0.1 की जो n है मीटर, इस कोटि की जो क्या कह सकते हैं जो तरंग है वो आपको एक तो एक्स किरण के लिए देखने को मिलेगी और दूसरा अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं एवं आपकी किस प्रारूप के लिए बात कर रहे थे अपन, क्रिस्टल के लिए। तो क्रिस्टल के जो अवयवी कण है उनके द्वारा भी क्या किया जा रहा है, समान कोटि के रूप में इसमें क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। अब बात करें जब आपका एक्स किरण पुंज है किसी क्रिस्टल के अंदर से गुजरता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि उसके द्वारा भी आपकी जो किरणें हैं वो हर जालक में उपस्थित कणों से क्या होगा, परावर्तित होगा। जैसे यहाँ पर अपन बात करें जैसे आपके यहाँ पर कोई जैसे स्रोत लगाया है, इस स्रोत से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर आपका कोई जो है क्रिस्टल लगाया आपने, ठीक है। आप किसी तरह का क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो है इसमें से जब क्या है आपका प्रकाश गुजरेगा तो यहाँ पर क्या देखने को लगा कि इस क्रिस्टल में उपस्थित या इस क्रिस्टल जालक में इसके जो अवयवी कण है ये अवयवी कण क्या कर देंगे, इसको परावर्तित कर देंगे। यानी यहां से अपन क्या कहेंगे कि समान मात्रा के जो आपके प्रकाश है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो इसमें देखने को, चूंकि अपन बात करें कि क्रिस्टल के अंदर आपके भिन्न भिन्न जालक है और जालक तल है वो क्या करेंगे, आपतित किरणों को क्या करेंगे, जो आपका उससे रिलेटेड जो संदर्भ अपन कहते हैं भिन्न भिन्न कोणों पर बात करें स्थित है तो यहाँ पर क्या देखने को, किरणें भी आपके भिन्न भिन्न कोणों पर क्या होंगी, आपके व्यवस्थित होंगी। कि अपने को पहले से पता है कि जब अपन क्रिस्टल के लिए बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण है या कहते हैं जालक तल कह दें तो वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न उपस्थित होते हैं। तो जब आपका प्रकाश का किरण उस पर आपतित होगा तो उसके द्वारा भी क्या किया जाएगा, एक तो भिन्न भिन्न जो स्थितियां हैं वो बनाई जाएंगी, यानी मतलब भिन्न भिन्न कोणों पर व्यवस्थित होगा। तो प्रकाश द्वारा जो जालक द्वारा आपका जो प्रकाश परावर्तित किया जा रहा है वो प्रकाश भी किस रूप में आपको दिखाई देगा कि वो भी अलग अलग कोणों पर
क्या होगा, आपका परावर्तित होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो मतलब इसके द्वारा भी जो काम आपके एक्स-रे डिफ्रैक्शन में जो संपन्न किया जा रहा है उसी तरह का आपकी इसी क्रिस्टल द्वारा भी क्या किया जाता है, संपन्न करा दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्स-रे डिफ्रैक्शन या जो किरणें हैं वो गिरेंगी और गिरने के बाद यहाँ से जो है विवर्तित होंगी या कहते हैं आपकी परावर्तित होंगी। और ये अगर किसी फोटोग्राफी फिल्म पर गिरती हैं तो वहाँ पर भी आपके धब्बेनुमा स्ट्रक्चर है वो बनाई जाती है। और यहाँ पर जो आपकी प्रकाश से किरणें हैं उसका एक अलग अलग तरंग दैर्ध्य का जो क्या बनाया जाता है, जो उसमें क्षेत्र बनाया जाता है जिसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य या कहते हैं रंगों की जो पट्टिका है वो अपने को नजर आती है कि भाई इसमें अगर अपने सोर्स कह दें कि भाई अपन ने एक्स किरणें हैं वो इस पर गिराई है तो वो क्या करेंगी, अलग अलग पट्टीनुमा संरचनाओं के रूप में बनाएगी। या फिर कह दें विवर्तन प्रारूप, यानी जो प्रकाश अंदर से गुजरा है वो अपना अलग अलग जो है क्षेत्र प्रदर्शित करेगा। अब बात करें कि भाई अपन ने परावर्तित रूप तो देख लिया, तो क्या बताया गया, इन परावर्तित किरणों के अध्यारोपण से संकोशी और विनाशी व्यतिकरण है वो फोटोप्लेट है उस पर क्या किए जाएंगे, धब्बेनुमा प्रारूप बनाए जाएंगे। यानी अब यहाँ से भी जो प्रकाश गुजर रहा है ये अगर फोटोग्राफी फिल्म पर गिरता है, ठीक है, जैसे मान लो इस फोटोग्राफी फिल्म पर बन रहा है तो यहाँ पर इसके द्वारा जो आपका परावर्तित प्रकाश है वो संकोशी और विनाशी व्यतिकरण द्वारा इस पर क्या करेगा, फोटोग्राफी फिल्म है उस पर अपने धब्बे बनाएगा, पैटर्न बनाएगा या प्रारूप बनाएगा। और इस जो प्रारूप है वो सामान्यतः ये पूरी घटना है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के नाम से जानी जाती है। मतलब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो काम अपने लाउले प्रारूप के अंदर अपन ने देखा था कि कोई प्रकाश स्रोत है वो किसी कोलिमेटर से गुजरता है तो वो सिंगल क्रिस्टल में इस तरह से चेंज हो जाता है और फोटोग्राफी फिल्म पर क्या बनाता है, धब्बे बनाता है। यहाँ पर एक्स ने विवर्तन के फलस्वरूप संकोशी और विनाशी व्यतिकरण संपन्न किया जाता है जिसमें प्रकाश एक दूसरे पर क्या होते हैं, समान तरंग लंबाई के हैं इसलिए अध्यारोपित होते हैं। वही चीज आपके यदि क्रिस्टल में से कोई प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो उसके द्वारा भी प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, संकोशी विनाशी व्यतिकरण संपन्न किए जाते हैं और विवर्तन प्रारूप है वो बनाया जाता है। जब आपका प्रकाश है वो किसी फोटोग्राफी फिल्म पर गिरता है तो उसके फलस्वरूप वहां पर भी आपका जो विवर्तन प्रारूप बनाया जाता है। तो सामान्यतः एक्स किरणों के लिए बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरी परिघटना है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के नाम से जानी जाती है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी एक्स-रे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। देखिए अपन इसमें रिलेटेड बात करें कि भाई एग्जाम में, तो एग्जाम में जो है सीधा एक छोटा कोटेशन के रूप में आएगा कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या होता है समझाइए, ठीक है, जिसमें अपने को क्या ध्यान में रखना होता है, एक तो इसके लिए डायग्राम, दूसरा इसका जो जनरल आपकी विवर्तन प्रारूप किस तरह से बनाया जा रहा है, संकोशी विनाशी व्यतिकरण कैसे किया जा रहा है, और फिर यही चीज अपन किसकी आपके परिप्रेक्ष्य में बताएंगे, संदर्भ में बताएंगे कि यही काम सेम टू सेम कौन करता है, आपका क्रिस्टल किया जाता है। क्रिस्टल में आपके जो प्रकाश किरण है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है और उसके फलस्वरूप आपके संकोशी और विनाशी व्यतिकरण संपन्न किए जाते हैं। और इसके फलस्वरूप आपको जो मुख्य चीज है देखने को मिलेगी कि इसके ऊपर जो आपकी फोटोग्राफी प्लेट होगी इस पर धब्बेनुमा विवर्तन प्रारूप बनाया जाता है, डिफ्रैक्टेड पैटर्न बनाया जाता है और ये जो पूरी घटना है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के नाम से जानी जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके एक्स-रे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स पढ़ाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।